हाय फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पढ़ने के लिए हमें थोड़ा बहुत सेट के बारे में जानकारी होना चाहिए ना। तो हम सेट से स्टार्ट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सेट क्या होता है। सेट इज अ कलेक्शन of well defined object which are distinct from each other। देखिए ये एग्जाम्पल समझ में आएगा, इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। यानी कि कोई एक ऐसा समूह हो और वेल डिफाइंड हो जो कि एक दूसरे से भिन्न हो। जैसे देखिए, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर। देखिए क्या कर रहा है, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर। यही तो होता है वेल डिफाइंड। यानी कि इसमें हम प्राइम नंबर अपने से नहीं ले सकते, स्टार्टिंग के 5 ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग, जैसे मान लीजिए इसको हम ए से डिनोट कर दे रहे हैं, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, स्टार्टिंग के 5 प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, एक 2 होगा, 3, 5, 7 एंड 11। देखिए ये 5 ये वेल डिफाइंड है। अगर वेल डिफाइंड ना होता तो हम कुछ भी ले सकते थे ना। जैसे देखिए 2, 7, 11, 13 एंड 17 हम कुछ भी ले सकते थे। तो ये सब देखिए वेल डिफाइंड नहीं है। ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं, इसलिए सेट नहीं होगा। लेकिन ये देखिए ये वेल डिफाइंड है, यानी कि फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर, यानी कि स्टार्टिंग के 5 प्राइम नंबर। तो ये क्या है, यह है सेट, ठीक। और देखिए जैसे दूसरा एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। देखिए ये क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, यानी कि स्टार्टिंग के 7 नेचुरल नंबर जो होते हैं उनका कलेक्शन लेना है। हम इसको बी मान ले रहे हैं ना। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये देखिए वेल डिफाइन है। हम अपने मन से साथ अगर यही कह देता कि देखिए द कलेक्शन ऑफ 7 नेचुरल नंबर, तो वो वेल डिफाइन ना होता। देखिए इसको ध्यान से देख ही लीजिए इसको, द कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर। देखिए इसमें क्या कहा है, द कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर। ये देखिए वेल डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, एक ए भी हो जाएगा। और इसको अगर हम चाहें तो 1 और 3, 7, 9, 13, ये भी तो नेचुरल नंबर हुआ। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए ये सेट नहीं होगा। क्योंकि ये सेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं होगा, ठीक। अब हम बात करेंगे फंक्शन की। फंक्शन और मैपिंग किसे कहते हैं ना। तो चलिए देखते हैं, फंक्शन आर मैपिंग।
तो देखिए फंक्शन आर मैपिंग क्या होता है, इफ ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट then a map of from A to B is defined as each element of A associated with unique element of B। देखिए क्या कह रहा है, इफ A एंड B टू नॉन एम्प्टी सेट देन अ मैप फ्रॉम A टू B। देखिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ये मान लीजिए A एंड A B टू नॉन एम्प्टी सेट है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे A B C D E F G। देखिए ये क्या कर रहा है, इस अ मैप फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी में एक ऐसा मैप है जो कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के किसी न किसी एक एलिमेंट से एसोसिएट करना चाहिए ना। देखिए ए ऐसे, इसी को बोलते हैं एसोसिएट, ठीक। तो इसे हम बोलेंगे फंक्शन आर मैपिंग। अब हम बात कर रहे हैं देखिए सीक्वेंस की। तो देखिए सीक्वेंस किसे कहते हैं, एवरी फंक्शन defined from the set n of natural number to a non-empty set X is called sequence। देखिए ये क्या कह रहा है, यूरी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर टू अ नॉन एम्प्टी सेट सेट X इज कॉल्ड सीक्वेंस। जैसे देखिए एग्जांपल, इसको मान ले रहे हैं n और इसको X ना, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 A E I O। देखिए यूनिक एलिमेंट ऑफ इस एवरी फंक्शन, प्रत्येक फंक्शन को हम सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रियल सीक्वेंस की ना। देखिए रियल सीक्वेंस, देखिए एवरी फंक्शन defined from the set n of natural number to a non-empty subset X of the set real number।
रियल नंबर को आर से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक, देखिए क्या कर रहा है, एवरी फंक्शन डिफाइन फ्रॉम द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर टू अ नॉन एम्प्टी सबसेट x ऑफ द सेट रियल नंबर इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस, इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस। दैट इज, देखिए इसको किससे डिनोट करेंगे, दैट इज n टेंस टू x सबसेट ऑफ r, या फिर n टेंस टू r, इसी को हम बोलते हैं रियल सीक्वेंस ना। या इसको एक एग्जांपल से इस तरीके से भी समझ सकते हैं, देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे n मान रहे हैं, यहाँ पे x सब सेट ऑफ r, जो कि x1 x2 x3 x4 x5 x6। देखिए एवरी फंक्शन, यानी कि एक कोई फंक्शन ही है लेकिन एक सबसेट ऑफ रियल नंबर का फंक्शन है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे रियल सीक्वेंस। ठीक, देखिए इफ n टेंड्स टू c इट इज अ फंक्शन, क्योंकि देखिए अगर n से रियल नंबर में फंक्शन हो रहा है तो ये भी तो n से कॉम्प्लेक्स नंबर में फंक्शन हो सकता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। ठीक, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए इफ एवरी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर टू अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में फंक्शन बना रहा हो तो उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। ठीक है, और सीक्वेंस को डिनोट किससे करते हैं, देखिए सीक्वेंस इज डिनोटेड एज, कि एन से भी डिनोट करते हैं, या फिर an से, या bn, या फिर un। देखिए एग्जाम्पल, सीक्वेंस का एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं ना, द सीक्वेंस, देखिए 1 1/2 1/3 1/4 डैश 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 करके अनंत तक जाएगा। देखिए ये एक सीक्वेंस है, लेकिन हम इसको देखिए एक छोटा फॉर्म में लिखेंगे ना, इसी को हम लिखेंगे इज राइटेन एज, राइटेन एज। देखिए कैसे लिखेंगे, 1/n, तो n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक जाएंगे, ये एक क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। ठीक, और देखिए जैसे n इज इक्वल टू -1 के पावर n, तो इससे हमको क्या मिलेगा, देखिए -1 1 -1 1 डैश डैश डैश, तो ये भी एक टाइप का सीक्वेंस है। ठीक है, और एग्जांपल देखिए n इज इक्वल टू n की पावर 1/n, तो देखिए ये क्या बनेगा, 1 2 की पावर 1/2 यानी कि √2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, ऐसे ही डैश 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 करके ये भी एक तरह का सीक्वेंस बनेगा। और कौन बनेगा, और देखिए n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लीजिए cos n π/3, तो ये देखिए कहाँ तक सीक्वेंस बनेगा, तो इसको हम क्या क्या बना सकते हैं, देखिए यदि n की जगह पर अगर 1 पुट करेंगे तो क्या π/3 बनेगा, यानी कि 1 cos π/3 कितना मान होगा, 1/2 आएगा, फिर -1/2, फिर 1 आएगा,
फिर इसके बाद फिर पुट करेंगे 1 2 3, फिर 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा -1/2 आ जाएगा, फिर 1/2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा ना। फिर आगे देखिए पुट करते हुए जाइए, फिर से 1/2 आएगा, फिर -1/2 आएगा, फिर -1 आएगा। तो यही प्रक्रिया बार बार रिपीट करती रहेगी। तो इसे हम ये बोलेंगे एक तरह का सीक्वेंस, ठीक है। और देखिए सीक्वेंस कोई Sn = n² भी हो सकता है। देखिए n² में क्या क्या हो सकता है 1 4 9 16 25 डैश डैश डैश, ये भी एक तरह का सीक्वेंस है, ठीक है। एक स्पेशल टाइप सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस सीक्वेंस an may be defined by a recursion formula। देखिए क्या कह रहा है वो, an + 1 = 2an एंड a1 = 1 दे दिया है। तो हम इससे सीक्वेंस ज्ञात करिए। देखिए क्या हो, तो a1 दिया है तो a2 क्या मिलेगा हमको, a2 = हो जाएगा रूट में 2a, 1 रखेंगे तब 2 आएगा यहाँ, तो 1 रखेंगे तो 1, तो a1 का मान 1 दिया है तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा √2 एंड a3 = क्या मिलेगा 2√a2, और a2 का मान हमको पता है √2 होता है, तो √2 में √2, ठीक। इसी तरीके से डैश डैश करते हुए फाइनली हमको मिलेगा हियर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो क्या क्या मिलेगा देखिए 1 मिलेगा, फिर √2 मिलेगा, फिर रूट में 2√2 मिलेगा। इसी तरीके से डैश डैश करते हुए एक तरह का सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल टाइप के सीक्वेंस की ना। रेंज ऑफ सीक्वेंस तो चलिए देखते हैं अब हम लोग रेंज ऑफ सीक्वेंस के बारे में ना। तो यानी कि सीक्वेंस का रेंज क्या होता है, तो चलिए द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज ऑफ सीक्वेंस। देखिए क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज ऑफ सीक्वेंस। एग्जाम्पल देखिए, जैसे un = -1n, ये एक सीक्वेंस है तो इसका रेंज निकालिए। देखिए क्या क्या मिलता है, एक -1 मिलेगा, एक 1 मिलेगा, फिर -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, यही बार बार रिपीट करता रहेगा ना। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब जितने एलिमेंट होंगे उसी को हम सीक्वेंस बोलेंगे। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज = देखिए -1 और 1 इस यही है, बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि यही केवल 2 रेंज होगा, -1 एंड +1, ठीक। ये इसका रेंज हो गया। और देखिए जैसे Sn = 1/n एक सीक्वेंस था, तो इसको देखिए क्या क्या होगा 1 1/2 1/3 डैश 1/4 डैश 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 डैश, ये भी एक सीक्वेंस है। तो देखिए इसका रेंज क्या होगा, देखिए इसमें देखिए हर एक एलिमेंट अलग अलग है, यानी कि एक से स्टार्ट होगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो इसलिए इसका रेंज हम लिखेंगे 1/n, क्योंकि ये देखिए सभी एलिमेंट को दे देगा ना, नंबर ऑफ n को बदलते जाएंगे, एलिमेंट मिलता जाएगा, ठीक है। तो जहाँ वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसका यही रेंज हो गया, ठीक।
और देखते हैं सीक्वेंस एस एन इज इक्वल टू n अपान n प्लस 1। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बनता है। 1 जब रखेंगे तो 1/2 बनेगा, फिर जब 2 रखेंगे तो 2/3 बनेगा, 3 रखेंगे तो 3/4 और 4 रखेंगे तो 4/5, ऐसे ही डैश डैश डैश। ये भी एक तरह का सीक्वेंस हुआ। तो इसका रेंज क्या होगा? इसका भी रेंज देखिए, हर एक एलिमेंट अलग अलग जैसे पुट करते हुए वैल्यू जानेंगे तो एलिमेंट इसका बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इसका एलिमेंट कौन दे सकता है? यही देगा n+1 सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका रेंज हो गया ना। एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिए इसमें, द रेंज ऑफ अ sequence may be finite या infinite, but देखिए क्या, द रेंज ऑफ सीक्वेंस में बी इनफाइनाइट या नहीं, फाइनाइट या इनफाइनाइट, बट द सीक्वेंस, इसके आगे बट द सीक्वेंस हैज ऑलवेज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए इसका मतलब समझिए, द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस में भी फाइनाइट या इनफाइनाइट, मतलब कि किसी भी सीक्वेंस का रेंज जो है या तो फाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट, मतलब कि बहुत से हो सकते हैं। लेकिन बट सीक्वेंस है ऑलवेज, यानी कि सीक्वेंस के पास हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ना। जैसे देखिए इसमें, इसी में देख लीजिए, यहाँ देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट अनंत तक जाएंगे, लेकिन इसका रेंज केवल ये फाइनाइट हो रहा है ना। तो इसी को हम नोट पॉइंट करके लिखवा दिए। और इसका देखिए, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, लेकिन इसका रेंज भी देखिए इनफाइनाइट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेंज भी बदलता जाएगा। इसी तरीके से इसको हम दे दिए हैं एक नोट पॉइंट करके, आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा ना। अब हम इसकी आगे बात कर रहे हैं कांस्टेंट सीक्वेंस की। कांस्टेंट सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए कांस्टेंट सीक्वेंस की अब हम बात कर रहे हैं। तो कांस्टेंट सीक्वेंस में देखिए, इफ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, if the nth term of the sequence is constant, that is Sn is equal to a for every n belongs to n is called constant sequence। देखिए क्या कह रहा है, इफ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज कांस्टेंट, यानी कि nth टर्म जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, एस एन इज इक्वल टू क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए ए ही ले लिए, ए कामा ए ऐसे डैश डैश करके ए ही अनंत तक जाएगा ना। तो ए, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट सीक्वेंस। और दूसरा देखिए यू एन इज इक्वल टू भी ले सकते हैं, जैसे 5 ले लिए, 5 ऐसे जैसे अनंत तक चले जाएंगे। तो ये देखिए nth टर्म भी इसका 5 ही आएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट सीक्वेंस ना। चलिए अब आगे देखिए आइडेंटिटी सीक्वेंस। आइडेंटिटी सीक्वेंस, तो चलिए देखते हैं आइडेंटिटी सीक्वेंस किसे कहते हैं। तो देखिए, इफ द nth term of the sequence is n,
इफ द इनर टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज n इज कॉल्ड आइडेंटिटी सीक्वेंस। देखिए ये क्या कह रहा है, यानी कि nth टर्म जो है वो n ही आए। इसका एग्जांपल देखिए, केवल एक एग्जांपल होगा इसका, un इज इक्वल टू केवल n, यानी कि 1 2 3 डैश 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 nth टर्म देखेंगे तो n आएगा ही ना। इसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी सीक्वेंस, ठीक है। और देखिए आगे इक्वलिटी ऑफ टू सीक्वेंस। इक्वलिटी ऑफ टू सीक्वेंस, देखिए टू सीक्वेंस an एंड bn इज इक्वल, या फिर आर इक्वल, यहाँ पे आर रहेगा, इज नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि दो सीक्वेंस है ना। आर इक्वल इफ nth टर्म ऑफ an एंड bn आर इक्वल। देखिए क्या, जैसे देखिए टू सीक्वेंस an एंड bn आर इक्वल इफ nth टर्म आर इक्वल, यानी कि जो उसका nth टर्म है वो भी इक्वल होगा, तभी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जैसे देखिए एग्जांपल, an इज इक्वल टू bn फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। ये तो इसी को बना, लेकिन एग्जांपल देखिए यहाँ पर, जैसे an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1,1/2, 1/3, डैश डैश डैश, एंड bn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1,1/2, 1/3, डैश डैश डैश। ये दोनों देखिए अब इक्वल होंगे ना, तो इसी को हम बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ टू सीक्वेंस, ठीक है। एक इसमें हम बात कर रहे हैं एक नोट पॉइंट, इसको दिमाग में रखिएगा आप लोग, समझने के लिए है। देखिए ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इन अ सीक्वेंस इज इम्पॉर्टेंट, बट इन अ सेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। देखिए जैसे एग्जांपल में 1, 2, 3, ये कोई अगर सीक्वेंस होगा, और ये 3, 2, 1, तो इस सीक्वेंस मतलब एक अलग अलग सीक्वेंस माना जाएंगे, इट डज नॉट इक्वल माना जाएगा ना। लेकिन अगर ये देखिए सीक्वेंस है, अगर इस सेट की बात करें तब जैसे 1 2 3 1 3 2, या फिर 3 2 1, ये सेट केवल एक ही सेट माना जाएगा, ये केवल एक सेट है, और सेट ना, ये कोई अलग अलग सेट नहीं है, यानी कि सेट में इम्पोर्टेंट नहीं है, उसी को हम बात चाहे इधर लिखे चाहे उधर, सेट में मायने नहीं रखता, लेकिन सीक्वेंस में मायने रखता है। इस बात को ध्यान देना है ना। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इन ए सीक्वेंस इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि किसी सीक्वेंस का जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सेट में इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन सेट में ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा आप लोग। अब हम बात करेंगे बाउंडेड सीक्वेंस की, तो चलिए देखते हैं बाउंडेड सीक्वेंस की ओर। देखिए क्या होता है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस, अच्छा बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ने के लिए हम थोड़ा डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले।
बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव, a sequence Sn is said to be bounded above, bounded above. A sequence Sn is said to be bounded above if there exists a real number k1 such that k1 greater or equal Sn for every n belongs to n, where k1 is upper bound of the sequence. और दूसरे का नंबर हम बात कर रहे हैं बाउंडेड बिलो, बाउंडेड BELOW। तो देखिए बाउंडेड बिलो क्या होता है, देखिए अ सीक्वेंस इज said to be bounded below if there exists a real number k2 such that k2 less or equal Sn for every n belongs to कैपिटल N, एक कैपिटल N है, ठीक। वेयर k2 क्या मानेंगे, k2 इज लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। अब आएगी रियल डेफिनेशन बाउंडेड सीक्वेंस की। बाउंडेड सीक्वेंस की देखिए रियल डेफिनेशन यहाँ लिखा है ना, अ सीक्वेंस Sn इज said to be bounded if both bounded above and bounded below, if there exist two real number k1 and k2 such that देखिए k1 greater or equal रहेगा, Sn greater or equal k2 for every n belongs to n, where देखिए इसके आगे where k1 is upper bound and k2 is lower bound of the sequence। देखिए ये क्या कह रहा है, ध्यान समझिए इसको, मेन डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं। अ सीक्वेंस Sn इज said to be bounded if
बोथ बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो, यानी कि बाउंडेड एबव यानी कि ऊपर से भी बाउंड हो और नीचे लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस। तो इसको मान लें देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर k1 एंड k2 सच दैट k1 ग्रेटर और इक्वल SN ग्रेटर और इक्वल k2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, यानी कि जो k1 है वो अपर बाउंड है एंड k2 जो है उसे हम क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड। तो देखिए एग्जांपल, जैसे एग्जांपल ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल में दिया है un इज इक्वल टू 1/n, इसका क्या बनेगा, देखिए 1, 1/2, 1/3 डैश 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 डैश, ठीक है। तो यहाँ देखिए अपर बाउंड इज 1 एंड लोअर बाउंड इज 0। देखिए क्यों 0 होगा, देखिए यहाँ से n अनंत तक जाएगा तो एक ऐसी स्थिति आएगी 1/अनंत कहीं ना कहीं बनेगा लास्ट में, तो यहाँ पे 1 अनंत का उल्टा जो होता है 0 के बराबर ही तो होता है, इसलिए लोअर बाउंड क्या होगा, 0। हेंस un इज बाउंडेड सीक्वेंस। और देखिए जैसे दूसरा नंबर SN इज इक्वल टू -20 -19 -18 डैश 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 0 आएगा, 0 से फिर 1 फिर 2 फिर डैश 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 करके 100 तक मान लीजिए गया है, ठीक। तो इसमें देखिए लोअर बाउंड क्या है, इसमें देखिए लोअर बाउंड क्या है, -20 है एंड अपर बाउंड क्या है 100, तो यहाँ 100 मान लिए, तो हेंस SN इज बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक। और एग्जांपल देखिए, ये SN है, SN इज इक्वल टू 1 + -1 की पावर n। तो देखिए क्या बनेगा, इसमें एक तो अगर देखिए जब +1 नहीं, यहाँ पे देखिए जब अगर -1 आएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे +1 आएगा तो 2। इसी तरीके से फिर 0 फिर 2 फिर 0 फिर 2, यही क्रम लगा रहेगा डैश डैश करके अनंत तक। तो यहाँ पे देखिए लोअर बाउंड क्या हो रहा है, लोअर बाउंड इज 0 एंड अपर बाउंड क्या हो रहा है 2। हेंस SN क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है, हेंस SN इज बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, देखिए अब आप लोगों को उम्मीद है कि बाउंडेड सीक्वेंस समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।